गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं कि जो नॉर्मली कोई डिस्कस नहीं करता, एंड दैट इज मनी ईक्यू। अब ईक्यू के फुल फॉर्म को तो आप जानते होंगे, इमोशनल कोशेंट, मगर मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि मनी के साथ के आपके इमोशंस कैसे कनेक्टेड है। देखिए, मैं और आप मेहनत तो करते जा रहे हैं कि हम और ज्यादा पैसा कमाए और ज्यादा समृद्धि पा सके, अपने परिवार को बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ दे सके। बट द बिगर क्वेश्चन इज कि जब तक आप इस रिलेशनशिप को नहीं समझोगे कि मनी के साथ का आपका इमोशनल कोशेंट कैसा है, तब तक आप वो रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हैं। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप और पैसा संबंध है कैसा? हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 24 सालों से 24 लाख से ज्यादा लोग मेरे लाइव सेमिनार और वर्कशॉप्स में आ चुके हैं। और आज जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, उस टॉपिक को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए, पैसा कमाना ये दो एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वन इज एक्सटर्नल। काफी लोगों को लगता है कि भाई हम जब पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए अच्छी डिग्री पानी पड़ेगी, अच्छा जॉब या करियर ऑप्शन खोजना पड़ेगा, या बिजनेस में आगे बढ़ना पड़ेगा, सेविंग्स करने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स। यस, ये सब कुछ जरूरी है। बट लेट मी टेल यू दिस कि ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, उसके साथ साथ जरूरी होता है कि आप इवन इंटरनल फैक्टर्स पर भी फोकस करें। अब सवाल आता है, इंटरनल फैक्टर्स मतलब क्या? दोस्तों, आपका जो बाहर की दुनिया है ना, वो इंटरनल दुनिया का एक रिफ्लेक्शन है। तो इंटरनल फैक्टर्स जो पैसों के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें आता है आपके विचार, आपके बिलीफ सिस्टम्स, आपका माइंडसेट, मनी को लेकर के आपके जो इमोशंस है, जो आपका दोस्तों एक तरीके से ब्लूप्रिंट जो अंदर बना हुआ है। देखिए, अगर वो ठीक नहीं है तो बाहर आप कितनी भी मेहनत करेंगे ना, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। फिर आप हमेशा कहते रहोगे मैं तो बहुत हार्ड वर्क करता हूं, बट मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या मेरा तो नसीब और किस्मत ही खराब है। फ्रेंड्स, मनी ईक्यू आज का जो मेरा टॉपिक है, मनी का इमोशनल कोशेंट। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पैसों के बारे में आपकी सोच क्या है, पैसों के बारे में आपके विचार क्या है, पैसों के बारे में आप क्या मानते हैं? पैसा कमाना चाहिए, नहीं कमाना चाहिए, या फिर पैसा अच्छा होता है या बुरा होता है? या फिर मुझे बताइए कि पैसों के पीछे भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए? इस टाइप के बहुत सारे कंफ्यूजन्स है जो लोगों को रहते हैं। फ्रेंड्स, मैं खुद जब 17 साल की उम्र पे किराए के मकान से अपने करियर को शुरू किया था और 19 साल की उम्र पे पहला मर्सिडीज खरीदा, या 23 साल की उम्र तक मैं 6 बिजनेसेस डेवलप कर चुका था, वो सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि पैसों को लेकर मेरा जो रिलेशनशिप था और मेरे माइंड में जो उसके लिए इमोशंस थे ना, वो बहुत पॉजिटिव और बहुत पावरफुल थे। आने वाले इस 15 से 20 मिनट के लाइव वीडियो के दौरान दोस्तों, अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया तो आप अपने माइंड सेट को और अपने इमोशंस को टोटली बदल के रख देंगे पैसों के बारे में ना। सी फ्रेंड्स, इस बात को हमें स्वीकारना पड़ेगा कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी तो नहीं, बिकॉज लाइफ के हर मोड़ पर हमें पैसा यूज करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें लगता है कि वी लिव इन अ सोशल वर्ल्ड, हमें लगता है वी लिव इन अ पॉलिटिकल वर्ल्ड। नो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दिस, वी लिव इन अ इकोनॉमिकल वर्ल्ड। देखिए, अगर आप अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। आप एक छोटी सी किताब खरीदना चाहते हैं, आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। आपको खाना खाना है, आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पैसों की जरूरत पड़ेगी। आप अपने फैमिली की जरूरतें पूरी करना चाहते हैं, आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो वी आर लिविंग इन एन इकोनॉमिक वर्ल्ड। ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के बिना पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों कि हम अपनी रूटीन लाइफ को कभी भी जी सकते हैं। इवन अगर आप अभी इंस्टाग्राम पर मेरे साथ लाइव है, फेसबुक पर मेरे साथ लाइव है, तो ये जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, उसके लिए भी तो दोस्तों कोई तो है जो पैसा भर रहा है। चाहे आप भर रहे हैं, आपके फादर भर रहे हैं, घर में कोई और पैसा दे रहा है, बट समवेयर और दी अदर पैसा तो यूज हो रहा है, राइट? अब मैं आपको यहां पर जब बता रहा हूं कि पैसों के बारे में आपके विचार क्या है, आपके इमोशंस क्या है, तो मैंने कॉमनली एक गलती करते हुए लोगों को देखा, और वो गलती ये है, जब लोग कहते हैं कि सर मेरी जिंदगी में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सर पैसा जो है वो तो हाथ का मैल है। और मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा दोस्तों कि यह गलत सोच है। नाउ लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस वेल। फ्रेंड्स, बरसों पहले
जब पैसा नहीं हुआ करता था तब बार्टर सिस्टम होता था, आपको याद है? यस सी, आप जानते होंगे दोस्तों कि अगर आपको 1 किलो गेहूं चाहिए तो आपको 1 किलो चावल देने पड़ेंगे तो आपको 1 किलो गेहूं मिलेंगे। अब दोस्तों कॉमन सेंस की बात है कि जितनी बार आपको गेहूं चाहिए आप चावल देते रहोगे तो क्या सामने वाले को सिर्फ चावल की जरूरत है, उसे कुछ और नहीं चाहिए क्या? एंड दैट इज वेयर पैसा बना, करेंसी बनी कि बाय दैट सामने वाले को जब पैसा आप दे देना तो बेहतर यह हो जाएगा कि उस बहाने वो अपने परिवार के लिए जो चाहे वो खरीद सकता है। सो मनी इज नथिंग बट अ ट्रांजैक्शनल टूल। आपको याद होगा जब पैसा नहीं हुआ करता था तब कोई गुरु के पास जाना या गुरुकुल में जाना, रिटर्न में आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि ये दुनिया चल रही है गिविंग और रिसीविंग के लॉ पर। जरा कमेंट में एक बार लिखो गिविंग एंड रिसीविंग, क्योंकि जब तक आप कुछ देंगे नहीं तब तक आपको वापस नहीं मिलने वाला है। सी, अगर आप नेचर को भी एक बीज देंगे तो आपको रिटर्न में 1000 बीज मिलने वाले हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस सिंपल थिंग कि पैसा एक ट्रांजैक्शनल टूल है। अब जब पैसा एक ट्रांजैक्शनल टूल है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप ये मानोगे कि नहीं नहीं यार पैसा मेरी जिंदगी में इंपॉर्टेंट नहीं या पैसा तो हाथ का मैल है, मैं एक सवाल करूं आपसे, शायद आपके लिए पैसा हाथ का मैल है, शायद आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आपके फैमिली ने क्या बिगाड़ा है, आपके बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? देखिए, अगर आज आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं तो कुछ 1000 रुपए हर महीने लगने वाले हैं। अगर आप अपने परिवार को अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं तो पैसा लगने वाला है। अगर आपकी जरूरतें नहीं है, आपकी नीड्स नहीं है, बट आपके फैमिली की तो नीड्स होगी। देखिए, वक्त के साथ हमारे खर्च इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि पहले के जमाने में अगर आप दोस्तों पेजर या मोबाइल फोन ना रखते इट वॉज ओके। पहले के जमाने में अगर सबके घर पे टीवी ना होता दैट वॉज ओके, बट आज इट इज नॉट ओके। अगर पहले के जमाने में आप ज्यादा पढ़ाई ना करते, उसमें खर्चा ना करते, दैट वाज ओके, बट आज नहीं चलेगा। सी, वी आर लिविंग इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कि जिसमें अगर आपको एक्सेल करते रहना है तो आपको सबसे ज्यादा समझना जरूरी है कि दुनिया जो कर रही है आपको उससे बेहतर करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल ज्यादातर लोग अगर सिर्फ ग्रेजुएट हो रहे हैं, आपको भीड़ से आगे बढ़ना है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, राइट? सो सिमिलरली आपको हर जगह पर अपनी नीड्स जो है जब बढ़ रही है तो खर्च लगने वाला है। और इसलिए एक रूल अपने दिमाग में आज पहले तो बिठा दीजिए कि अगर आप ये सोचेंगे कि पैसा हाथ का मैल है, अगर आप सोचेंगे कि पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता, तो आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं तो आप क्या कर रहे हैं पता है? पैसों को अपनी जिंदगी से दूर लेकर जा रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को अपनी जिंदगी से दूर लेकर जा रहे हैं। बिलीव मी कि आप अगर कोई भी चीज की बुराई करोगे, कोई भी चीज का इंसल्ट करोगे, कहोगे कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो वो चीज आपकी जिंदगी से दूर होती ही जाएगी। लेकिन 2 चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में कोई भी चीज को आकर्षित कर सकती है। पहला, प्यार, लव एनर्जी। जितना ज्यादा लव एनर्जी आपके अंदर होगा आप पैसों को या कोई भी चीज को आकर्षित कर सकते हैं। दूसरा, रिस्पेक्ट, और जितना ज्यादा आप पैसों को सम्मान देंगे उतना पैसा आपकी जिंदगी में आने वाला है। सो लव एंड रिस्पेक्ट। और इसलिए आज से कभी ये मत कहो कि पैसा हाथ का मैल नहीं है, पैसा हाथ का मैल है या मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज वेन यू डू दिस, बिलीव मी, आप पैसों को अपनी जिंदगी से दूर लेकर जा रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको कभी नहीं मिलेगा। मुझे बताइए कितने लोग हैं आप में से जो ये मानते हैं कि आप जो मेहनत करते हैं, आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, उतना रिटर्न आपको नहीं मिल पाता है? कम ऑन गाइस, टेल मी इन द चैट बॉक्स इफ इट इज अ yes, then type yes. See, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये एक्सपीरियंस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसों के साथ का आपका माइंडसेट और आपके इमोशंस नेगेटिव है। अब जब ये पहला पॉइंट आप समझ रहे हैं तो मैं दूसरा एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों। लोग ये भी मानते हैं कि सर पैसा जो है ना वो प्रॉब्लम्स लाता है। हाँ, कितने लोग हैं आप में से जो ये कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं, कहीं आपके अंदर जहन में एक ख्याल है, एक विचार है कि हाँ पैसा प्रॉब्लम्स ला सकता है। अगर आप इस बात को मानते हैं तो जरा अग्री लिखो चैट बॉक्स में तो मुझे पता चले कि आप ये मानते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आगे सिखाऊं उससे पहले अगर अभी भी आपने शेयर बटन को हिट नहीं किया तो कर दीजिए, बिकॉज ये आपके सभी फ्रेंड्स को समझने की जरूरत है। देखिए, आप चाहते हैं कि आपका फैमिली, आपके फ्रेंड्स, सभी दोस्तों अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, तो वो शेयर बटन को हिट कीजिए। फेसबुक पर समीर, राहुल, साहिल, भरत, गौरव, सभी से मैं कहना चाहूंगा, और इंस्टाग्राम के ऊपर कृष्णा, मीनू, ताहिर, यश, एवरीबडी, कम ऑन गाइस, शेयर विथ मैक्सिमम पीपल बिकॉज दिस इज सो इंपॉर्टेंट। और इसी वजह से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं आज। देखिए, अगर आप मानोगे कि पैसा प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है तो ये बिलीफ आपकी रॉन्ग है, गलत है। लेट मी एक्सप्लेन ये गलत क्यों है। दोस्तों, पैसा एक टूल है, जैसे कि एक चाकू
किसी की जान लेने में काम आ सकता है, लेकिन वही चाकू अस्पताल में किसी की जान बचा सकता है। तो वो एक टूल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक माचिस लेते हैं, जलाते हैं और फिर उसे पकड़ के रखे और आपका हाथ जल जाए, तो माचिस की गलती नहीं है ना, वो फायर की गलती नहीं। आप उस माचिस को, उस फायर को कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पैसा कहां पर बुरा है? एक बात बताओ, देखो पैसा बुरा नहीं है। पैसा तकलीफ, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस लेकर नहीं आ रहा है। ये तो इंसान के अंदर की खामियां है जो पैसों के माध्यम से तकलीफें खड़ी करती है। मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, इंसान की जो लालच है दैट इज द प्रॉब्लम। इंसान के अंदर जो संतुष्टि की कमी है दैट इज द प्रॉब्लम। इंसान के अंदर जो नेगेटिविटी या जलन है दैट इज द प्रॉब्लम। आज ज्यादातर लोग दोस्तों यही सोचते रहते हैं, अरे यार ये कैसे तरक्की कर लिया, ये कैसे आगे बढ़ गया, यार ये पैसा तो मुझे मिलना चाहिए, यार मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। नाउ दैट इज द प्रॉब्लम। सी फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। पैसा एक टूल है, जैसे कि चाकू, जैसे कि माचिस, उसका अच्छा भी इस्तेमाल हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो आप जब अपनी जिंदगी में पैसा कमाते हो तो वो प्रॉब्लम्स नहीं ला रहा, वो तो सिर्फ आपकी जिंदगी में जो है उसे मैग्नीफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी जिंदगी में नेगेटिव है, परेशान है, डिस्टर्ब्ड है, तो पैसा आपकी जिंदगी में और नेगेटिविटी लाएगा और प्रॉब्लम्स खड़े करेगा। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं, ओके, कितने लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय करना जानते हैं? जरा एंजॉय वर्ड टाइप करो तो मुझे पता चलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी जिंदगी को सही में एंजॉय करते हैं ना, देन बिलीव मी फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी में एंजॉयमेंट बढ़ेगा जब पैसा आपकी जिंदगी में आने वाला है। और इसलिए उन लोगों को पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं है जो खुश रहना जानते हैं, जो अपनी जिंदगी को एंजॉय करना जानते हैं। सो फेसबुक पर अस्मिता, उन्मेष सभी एंजॉय लिख रहे हैं, एंड फेनिल और क्षत्रिय, अभिषेक सभी इंस्टाग्राम पर एंजॉय लिख रहे। गाइस, So this is what matters। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश है, अगर आप पॉजिटिव रहना जानते हैं, तो पैसा उसी को मैग्नीफाई करेगा। पैसा जो है वो मैग्नीफाई करने का काम करता है, आपकी जिंदगी में जो है उसे बढ़ाता है। तो अगर आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी और प्रॉब्लम्स है वो बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, अगर आप खुश रहते हैं, तो आपकी जिंदगी में जब पैसा आएगा तो आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़ने वाली है। तो अगर आप पॉजिटिव है, अगर आप खुश रहते हैं, अगर आप एंजॉय करते हैं, तो आपको हक है पैसा कमाने का। आप जितना कमाओगे ना दोस्तों, आपकी जिंदगी बेहतर और बेहतर होने वाली है। और उससे भी बढ़कर के एक बात बताऊं, आप उस पैसों को यूज करोगे लोगों के भले के लिए, आप उस पैसों को यूज करोगे दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए। चलिए बताइए, कितने लोग हैं आप में से जो दूसरों को हेल्प करना चाहेंगे? कितने लोग हैं आप में से जो दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाना चाहते हैं और आप उसके लिए एफर्ट्स भी डालते हैं? अगर आप वो इंसान हैं तो जरा आई लिखो चैट बॉक्स के अंदर, तो मुझे पता चले। दोस्तों, मैं ये बिलीव करता हूं कि हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जितने भी लोग कनेक्टेड है ना, ये सभी ऐसे लोग हैं जो दूसरों का भला ही चाहते हैं। तो दोस्तों, वो तभी होगा ना जब हमारे पास पैसा है, जब हम समृद्ध होंगे तो हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है, जो तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, या जो उनका कंफ्यूजन रहता है और सवाल रहता है, वो ये है, सर अगर ज्यादा पैसे कमाएंगे और पैसों के ऊपर फोकस करेंगे और पैसों के पीछे भागेंगे, तो सर क्या हम आध्यात्मिकता से दूर नहीं हो जाएंगे? सर हम भगवान से दूर नहीं हो जाएंगे? ओके, लेट मी टेल यू एन अमेजिंग थिंग फ्रेंड्स। अपने दिमाग में इस चीज को बिठा दीजिएगा कि अगर आपको यह लगता है कि पैसा आपको ईश्वर से, भगवान से, खुदा से, आध्यात्मिकता से दूर कर रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। आपके अंदर कुछ नेगेटिव ब्लूप्रिंट है। लेट मी एक्सप्लेन। अगर पैसा बुरा होता तो हर मंदिर के अंदर डोनेशन बॉक्स या चैरिटी बॉक्स क्यों होते, ये बताओ। अच्छा, पैसा बुरा होता, भगवान से दूर लेकर जाता, आध्यात्मिकता से दूर लेकर जाता, तो उसे मां लक्ष्मी का या कुबेर का रूप क्यों माना गया है, ये भी बता दो फिर। समझने की कोशिश करो दोस्तों कि हर एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन या आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन भी पैसों के दम पर काम कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी जो समाज की सेवा करनी है वो तभी पॉसिबल है जब उनके लिए ट्रांजैक्शन संभव हो रहा है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आज हमने हिंदू ट्रेडिशन में मां लक्ष्मी और कुबेर का रूप उसे इसीलिए माना है क्योंकि दोस्तों पैसा कभी भी हमें ईश्वर से, भगवान से या आध्यात्मिकता से दूर लेकर नहीं जा सकता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। सही सुना आपने, दुनिया का सबसे अमीर इंसान है और इसीलिए वो सबसे आध्यात्मिक है। हेलो,
एक और बार, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, इसीलिए दोस्तों वो दुनिया के सबसे आध्यात्मिक इंसान है, क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई को सबसे ज्यादा यूज किया लोगों के भले के लिए। उन्होंने 80 to 90% अपनी जिंदगी की कमाई और पैसा दे दिया लोगों के भले के लिए। आज हमारे घर तक जो वैक्सीनेशन, जो दवाइयां पहुंची है, वो कहीं ना कहीं इस टाइप के बड़े बड़े लोगों ने जो पैसा डाला, उससे जो रिसर्च हुए हैं, उसके माध्यम से संभव हो पाया है। हेलो, हम लोग क्या करते पता है? अरे नहीं यार, दुनिया में गरीब लोग हैं, तकलीफ वाले लोग हैं, तो मैं भी उनके साथ गरीब ही रहूंगा। अरे यार, ये कौन सी सोच हो गई? ये कितनी छोटी सी सोच है। सुनो, अगर आप अभी 50 के लेवल पर है, ठीक है, और आप 10 के लेवल के लोगों को देखते हैं और फिर सोचते रहे मैं तो जितना कमाया उतना काफी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उतना भी नहीं कमाया। ओके, खुश होने के लिए अच्छा है, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका पोटेंशियल है 1000 तक पहुंचने का, तो आप 50 पर क्यों अटके हुए हैं? आपके पास अमेजिंग आइडियाज हो सकते हैं, आपके पास ग्रेट करियर ऑप्शन हो सकता है, आपके अंदर वो काबिलियत हो सकती है, पॉजिटिविटी हो सकती है, आपके अंदर वो कैरेक्टर हो सकता है कि जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जा सकता है, बहुत ज्यादा और भी सफलता पा सकता है। तो मैं कहना यह चाहूंगा दोस्तों, एंड दैट इज कि अगर आप 1000 तक पहुंच सकते हैं तो 50 पर अटक मत जाओ, रुक मत जाओ। देखो, मैं ये जो भी बात कर रहा हूं ना दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर कि हम ये जो पैसा कमाएंगे, हम ये जो सफलता पाएंगे, वो लोगों का भला करके होगा, लोगों को कुछ अच्छी चीज दे करके होगा, गलत करके नहीं, किसी के साथ चीट करके, फ्रॉड करके करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, जो आप सभी समझ पा रहे हैं, बिकॉज सारे पॉजिटिव लोग हैं हमारे साथ यहां पर फेसबुक और इंस्टाग्राम में जो भी लाइव है। लेकिन एक चीज तो दिमाग में बिठाओ कि अगर वो पोटेंशियल है तो हम आगे क्यों ना बढ़े यार, आगे क्यों ना बढ़े। अब जब मैंने कहा कि चाहे बिल गेट्स या वॉरेन बफेट, वो ज्यादातर दोस्तों अच्छी चीजों को करते हुए पैसा कमाए हैं और फिर लोगों को भला कर रहे, डोनेशंस कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, तो करो ना। हम ऐसे इंसान बने क्यों? हम ऐसे इंसान क्यों बने जिसको डोनेशन की जरूरत पड़ती है, जिसको चैरिटी की जरूरत पड़ती है? भाई, एक ऐसे इंसान बनो जो डोनेशन कर सके, चैरिटी कर सके। फ्रेंड्स, आपको पता है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे भी दिन देखे थे जब हम किराए के मकान में थे और 2 वक्त का खाना हमारे परिवार के पास नहीं था। और उसके बाद एक ऐसा भी दिन आया जब मैं अपनी जिंदगी में सफलता पाने के बाद हर साल 3 लाख जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचा भी पाया। दोस्तों, ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने पैसा कमाया, मैं सफल हुआ। लेकिन अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो बाहर की दुनिया में आप जो भी करें, उसके साथ साथ जरूरी है कि जो आपका मनी ईक्यू है, मनी को लेकर आपके विचार, आपके इमोशंस और आपका जो ब्लूप्रिंट है, उसको पॉजिटिव बनाइए। फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपने शेयर बटन को हिट नहीं किया, लाइक बटन को हिट नहीं किया, तो करो। देखो, इससे क्या होगा, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो दोस्तों एल्गोरिदम है, वो हमें सपोर्ट करेगा इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में, और उससे आप अपने ही दोस्तों का, अपने ही यारों का भला करने वाले हैं जो इस नॉलेज को पाएंगे। और इसलिए दोस्तों, वो लाइक बटन और शेयर बटन हिट करने में सोचिएगा मत। देखिए, अभी तक हमने 3 सिंपल सी चीजों को सीखा, एंड दैट इज कि देखो, आप अगर पैसों के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, पैसों के बारे में पॉजिटिव मानेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव इमोशंस रखेंगे, तो उतना ज्यादा पैसा आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करेंगे। सो दैट इज द इंटरनल गेम। और जितनी इंटरनल गेम आपकी पॉजिटिव होगी, उतना ही आप बाहर की दुनिया में पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज खड़ी करने वाले हैं, परिस्थितियां खड़ी करने वाले हैं। और इसलिए दोस्तों, ये 3 चीजें आज से आपके दिमाग से अब निकाल दीजिएगा। इस वीडियो को जरूरत पड़े तो दूसरी बार भी देखिएगा। पहला क्या था? पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, पैसा हाथ का मैल नहीं, गलत। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे की वैल्यू है, उसको लव दो, उसको रिस्पेक्ट दो। दूसरा, पैसा क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाएगा? नहीं। अगर आप एक खुश इंसान है, पॉजिटिव इंसान है, तो पैसा आपकी जिंदगी में दोस्तों खुशियां लेकर आ रहा है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको लास्ट में गिफ्ट देने वाला हूं, रुक जाइए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज पैसा आपको और ज्यादा आध्यात्मिक बनाएगा या ईश्वर के करीब। यस, एब्सोल्युटली, सो इफ यू आर अ गिवर, डोनर, देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट फ्रेंड्स, अब जब ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, तो आप जरूर इंस्टाग्राम के ऊपर हमें फॉलो कीजिए, फेसबुक के ऊपर हमें फॉलो कीजिए, जिससे ऐसे लाइफ चेंजिंग नॉलेज आप पाते रहे। लेकिन मैं आपको एक अमेजिंग गिफ्ट देना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, दिवाली करीब है, 1 ही महीना बाकी है, और इस दिवाली को हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये दिवाली
आईफोन वाली, यानी कि बहुत सारे लोगों ने, हमने पिछले महीने में जो कॉन्टेस्ट रन किया था जिसमें OnePlus Nord 2 हमने गिफ्ट में दिया था, ऐसे ही काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर नेक्स्ट में आप आईफोन लेकर आइए, और यस हम लोग लेकर आए हैं एप्पल का iPhone 12 जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली गिफ्ट के रूप में, गिव अवे के रूप में हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और दोस्तों अगर आप वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जो इस अक्टूबर महीने में अब होने के लिए जा रहा है, और अक्टूबर एंड में आप वो एक लकी विनर बन सकते हैं जो iPhone 12 जीत सके, तो यारो बस एक ही काम करना है, एक लिंक पर चले जाइए link.snehadesai.com/iphone, और वो लिंक मैं कमेंट में और इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं या मेरे बायो में आपको मिल जाएगा, और आप वहां पर जाकर के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। उसमें आप पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स है, जैसे कि आप हमें इंस्टाग्राम पर जो फॉलो करेंगे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और जब आप इस कॉन्टेस्ट को शेयर करेंगे कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप पॉइंट्स इकट्ठा करेंगे। जो पॉइंट्स इकट्ठा होंगे तो सबसे ज्यादा पॉइंट इकट्ठा करने वाला इंसान होगा वो लकी विनर बनने वाला है iPhone 12 जीतने का। ऑलराइट, सो ये गिव अवे क्यों है पता है? क्योंकि आप लोग जो हमें प्यार देते हैं, आप लोग जो हमें साथ देते हैं, इसलिए दोस्तों रिटर्न में हम जितना आपको दे उतना कम है। और जब दिवाली आ रही है तो यार गिफ्ट तो बनता ही बनता है आप सभी जो हमारे प्यारे फॉलोअर्स और फैंस है उनके लिए। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर बने रहिएगा, और लाइफ चेंजिंग नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करते रहूंगा। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो बताइए कि कमेंट में कि आपने क्या सीखा है आज के इस वीडियो से, और लाइक बटन और हार्ट बटन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आपकी सारी कमेंट्स बाद में मैं जरूर पढ़ूंगा, जिससे मुझे पता चले कि आपने क्या सीखा और आप आगे क्या सीखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, यू पीपल आर जस्ट ऑसम, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच।